गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूँगा जो नया रिवाइज सिलेबस आया है आफ्टर कोरोना, तो मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, मैं इसका बेसिक आपको थोड़ा बता दूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ग्रेंट। एंड बेटा इसी का कंटिन्यूशन क्लास टेंथ में सिमिलरिटी टॉपिक आता है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं बाय टू वर्ड्स। बेटा एक है बाय शेप और दूसरा है बाय साइज। बेटा हमेशा याद रखना, मैं उस फिगर को कॉन्ग्रेंट कहूँगा जिसका शेप और साइज सेम हो। शेप और साइज सेम हो, उसको मैं क्या कहूँगा बेटा, कॉन्ग्रेंट। लेकिन मैं सिमिलरिटी उसको कहूँगा जिसका शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो। समझ रहे हो? कॉन्ग्रेंट किसे कहूँगा बेटा, जो ओवरलैप कर जाए, मतलब उसका शेप भी सेम रहना चाहिए और साइज भी। लेट्स सपोज आई टेक अ एग्जांपल। ओके बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा 3 सेंटीमीटर ईच, और एक और एक ट्राइंगल है वो भी 3 सेंटीमीटर ईच है। तो ऐसे फिगर का नाम, लेट्स सपोज ये पहला ABC है और दूसरा कौन है बेटा, PQ और R। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे? इसका शेप और साइज सेम है। लेकिन यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा ये क्या हो गया अभी राइट नाउ, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट को डिनोट किससे करते हैं बेटा अपन? इफ आई एम वांट टू से दिस एज अ कॉन्ग्रेंट, दिस इज ABC, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट टू PQR। ओके, ये सिंबल है कॉन्ग्रेंट का। कॉन्ग्रेंट सेम होने के लिए शेप और साइज सेम होना चाहिए, मीन्स ओवरलैप कर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का आया होता, अगर ये क्वेश्चन क्या था, सिमिलरिटी का, तो बेटा सिमिलरिटी में क्या होता है, मैंने क्या बोला, शेप सेम रहेगा बट साइज क्या होगा इसका, डिफरेंट। इसी ट्राइंगल को यदि मैं, सेम क्वेश्चन को मैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की लेंथ ले लूँ। एक है ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर का, एक है 4, 5, 6। इसका बेटा शेप सेम है, यानी दोनों ट्राइंगल है, लेकिन इसका साइज डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिमिलरिटी, जो क्लास 10th में रहेगी। फिलहाल ये क्या है बेटा, ये फिलहाल क्या है, अभी अपन को क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रेंट, क्लास 9th का। ठीक है, तो ये है बेसिक क्राइटेरिया, यानी क्या कॉन्ग्रेंट होता है, क्या सिमिलरिटी, आपको दोनों के बीच डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फाइन, शेप और साइज ये याद रखना। अगर शेप साइज सेम है तो कॉन्ग्रेंट, अगर शेप सेम है साइज डिफरेंट तो वो क्या होगा, सिमिलरिटी। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी बच्चों, तो कॉन्ग्रेंट टॉपिक हम कर रहे थे। कॉन्ग्रेंट टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में डिफरेंस आपको बता दिया है। अब बेटा क्लास 9th में आपको सिर्फ कॉन्ग्रेंट किसी चीज़ को प्रूव करना। मेरा एम क्या है बेटा, हाउ टू प्रूव अ फिगर इज कॉन्ग्रेंट। फाइन, ये हमारा टास्क है। मैंने इसका टिप बताऊंगा कि कैसे कोई भी फिगर को आप इजीली कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। बेटा कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव करना है तो हमें कुछ थ्योरम याद होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले थ्योरम आता है SAS। इसे क्या कहते हैं बेटा, साइड एंगल और साइड। बेटा नेक्स्ट आता है AAS। ये क्या रहेगा बेटा, एंगल साइड। फाइन बेटा, नेक्स्ट आता है SSS। बोले तो साइड और साइड। और बेटा लास्ट आता है RHS। बेटा RHS इज सेम लाइक SAS, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा,
यहाँ देखो SAS में साइड एंगल साइड बोला मैंने, यहाँ अगर एक एंगल, यदि एक एंगल वो 90 डिग्री है तो वे कौन सा लगेगा बेटा, ये वाली थ्योरम हमारी लग जाएगी RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इन चार की दम पे मैं कोई भी क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। बेटा कभी भी कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने? 4। ठीक है, हमेशा आपको फोकस करना है बेटा उस क्वेश्चन में गिवन क्या लिखा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ज्योमेट्री अगर आपको समझनी है तो आपको क्वेश्चन में जो लिखा है वो समझते आना चाहिए। मीन्स क्या पहला टॉपिक क्या रहेगा, गिवन। मेरे को उस क्वेश्चन को पढ़ने से मेरे को क्या मिल रहा है वो मेरे को इवेल्युएट करते बनना चाहिए। बेटा नेक्स्ट इसके बाद आता है गिवन के बाद क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव, या कुछ लोग इसको बोलेंगे शो दैट। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप। पहला रहेगा गिवन, नेक्स्ट रहेगा टू प्रूव। बेटा थर्ड आपको फॉलो करना है फिगर, यानी क्वेश्चन में जो भी फिगर बना है वो अपन को यहाँ ड्रॉ करना रहेगा। और रहेगा फोर्थ रहेगा हमारा प्रूफ, यानी कोई भी क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट का आता है तो हमारे को ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव या शो दैट, यानी क्या पूछा गया है। अभी एक क्वेश्चन भी लेंगे हम, उससे मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट रहेगा फिगर, और लास्ट रहेगा क्या बेटा, प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में भी बहुत खास चीज़ है। अगर मेरे को कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बेटा तो ये वो लिख लो, 2 चीज़ क्वेश्चन में दी गई होगी, 2 चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी, ये 2 चीज़ और कुछ नहीं गिवन के अंतर्गत होगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए तो 2 रीज़न किस में होगा, वो गिवन में। एक चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो चैप्टर 6 दे देता है जहाँ हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े थे। तो टोटल 3 रीज़न के दम पे आइदर SAS लगेगा, AAS लगेगा, SSS या RHS। बेटा क्लास 9th हो या क्लास 10th, एक रफली मैं आपको जो ब्रॉडली बता दूं, क्लास जो NCERT के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम 90% ये वाली थ्योरम लग जाती है। कौन सी? SAS। तुक्का नहीं मारना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा, साइड एंगल साइड हमको लगेगा। अच्छा, आप सोच सकते हैं ये 3 ही क्यों हैं, तो आपको मालूम है एक ट्राइंगल में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है साइड और दूसरा होता है एंगल। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं इसका नेम करूं A, B और C, बेटा आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर इस ट्राइंगल का मेरे को साइड बतानी है तो साइड के नेम क्या होगा बेटा, AB, एक साइड AB हुई, नेक्स्ट कौन होगा बेटा BC, और लास्ट कौन होगा AC। ये साइड हो गए। अच्छा, कोई पूछेगा इस एंगल A का नाम लिखना है, तो बेटा एंगल A को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एंगल A को लिखने का तरीका एक और है, BAC। बेटा बीच में हमेशा क्या रहता है, एंगल का नाम। ये है मेरा डिनोट करने का तरीका, BAC। कुछ लोग इसको एंगल CAB भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। इसी प्रकार अगर इस एंगल B को डिनोट करना है, एंगल B, तो इसको एंगल B ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंगल B को लिखने का तरीका एक और क्या है बेटा, A, B और C, मतलब एंगल A, B और C। और एक और तरीका है बेटा एंगल ABC हो गया, इसी का रिवर्स कर लो, CBA, पॉइंट टू बी नोटेड, बीच वाला एंगल कहलाता है। इसी प्रकार अगर एंगल C का नामकरण मेरे को करना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, C बीच में रखना है अपन को, बाकी कुछ नहीं, एंगल ACB। और एक और नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, ये हो जाएगा BC और A। ये है इस ट्राइंगल को लिखने का टर्मिनोलॉजी। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम इसे कहेंगे साइड्स, और ये हमारे लिए क्या होंगे, एंगल्स। बस इनसे खेलते आना चाहिए, इनसे खेलते आता चाहिए तो प्रूफ हम इजीली कर सकते। कोई भी क्वेश्चन अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्वेश्चन में ही 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी चीज़ के लिए तुम्हें पूरा फोकस करना है और कुछ नहीं। और ये तीसरी चीज़ कहाँ से आएगी, क्लास 9th का 6th चैप्टर जो है ना, लाइन्स एंड एंगल्स, वहाँ से मिलेगा। क्या है रहता है बेटा, ऑल्टरनेट, वर्टिकल, ऑपोजिट। मैं इसकी भी एक वीडियो डालूंगा बहुत जल्दी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं सिर्फ अभी नाम बता दे रहा हूँ, ये इनके दम पे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं इसमें डिटेल में जाऊँगा।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको प्रूव करता हूँ मैं कैसे इस लॉजिक को अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आपका इस क्लास से आपको ये सीख मिल रही है कि अगर कोई भी क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट का आएगा, कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा, ये 4 थ्योरम, ठीक है। इन चार में से मैक्सिमम क्या लगता है बेटा, SAS। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपको बेटा, 4। कौन सा, पहला गिवन, नेक्स्ट है टू प्रूफ, फिर फिगर, फिर प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में भी 2 चीज़ें, 2 रीज़न कौन देगा, खुद क्वेश्चन देगा, वो कहाँ रहेगा, गिवन में होगा। सिर्फ तीसरी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट, कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, देखते हैं, ठीक है बेटा। बिफोर आई टेक सम क्वेश्चन, एक नोट पॉइंट जरूर लिख लेना, ये बहुत काम का है आपके लिए। लेट्स सपोज आपने कॉन्ग्रुएंट करना सीख लिया, लेट्स सपोज आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, क्या फ़ायदा है, यानी अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो फ्री गिफ्ट क्या मिलता है अपन को। लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है ABC, बेटा आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। दूसरा ट्राइंगल है PQR, लेट्स सपोज आपने ये प्रूव कर चुका है, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो बेटा लाइफ में एक चीज़ याद रखना, अगर 2 ट्राइंगल कोई कॉन्ग्रुएंट हैं तो 6 चीज़ें फ्री में मिलती हैं। 6 चीज़ें क्या मिलती हैं, फ्री में, और 6 में से 3 क्या होते हैं, साइड। अब देखो कैसे, साइड अगर बोल रहा हूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू याद रखना। आपको मालूम है 2 वर्ड से साइड बनेगा, है ना। तो AB, अगर मैं पहला AB ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या लूँगा, PQ। ये आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा भैया, AB बराबर क्या मिलेगा, PQ। इसी प्रकार अगर मैं BC ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, QR, यानी दूसरा क्या मिला, BC इक्वल्स टू QR। अब मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, AC, तो ये क्या हो जाएगा, PR। AC किसके बराबर मिल गया, PR के बराबर। कोई दिक्कत, 3 हो गए साइड और 3 ही एंगल मिलेंगे। ये लोकेशन क्या है, फर्स्ट A की किसके साथ, P के साथ, मतलब एंगल A किसके बराबर मिल जाएगा बेटा मेरे को, एंगल P के। इसी प्रकार एंगल B, ये किसके बराबर मिलेगा बेटा, एंगल Q के। इसी प्रकार एंगल C किसके बराबर मिलेगा बेटा, एंगल R के। ये सब फ्री गिफ्ट का सिर्फ एकमात्र रीज़न रहेगा, वो होगा CPCT। इतना याद रखना, पूरे क्वेश्चन इसके दम पे सॉल्व होंगे। मीन्स इन 6 में से, इन 6 रीज़न में से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में कोई एक चीज़ पूछेगा, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको सम हाउ एनी हाउ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, 2 रीज़न क्वेश्चन देगा, एक हमें निकालना होगा। जैसे ही आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये 6 चीज़ें फ्री में मिलेंगी। इसका रीज़न क्या है, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इन 6 में से क्वेश्चन कोई एक चीज़ पूछेगा भैया, शो दिस शो दैट, है ना, टू प्रूव, है ना। तो इसको अभी अपन क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। बस इतना आप याद रखिएगा नोट पॉइंट, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो 6 चीज़ें मेरे को फ्री में मिलती हैं। 3 साइड मिलते हैं और 3 क्या मिलते हैं, एंगल। और इनका रीज़न क्या है भैया, CPCT। इतना याद रखना, ओके बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लूँगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। मैं इसी को अप्लाई करेंगे अपन अपने क्वेश्चनों में, ठीक है। थैंक यू।